कुमार तिवारी, प्रवक्ता गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर, इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। हमारा चैप्टर ही है वास्तविक संख्या, और इस चैप्टर से लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तो बहुत आसान है और 5 नंबर आप आसानी से पा सकते हैं। तो पहले हम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। संख्याएं अभी तक आप लोगों ने शुरू से लेके LKG UKG से लेके अभी तक के 7 तक 8 तक जितनी भी संख्याओं के बारे में आप लोगों ने सुना है, जाना है, सभी को हम मिला दें अगर, या जितनी भी संख्याएं आप जानते हैं सभी वास्तविक संख्या हैं। यहाँ हमने एक चार्ट बनाया है, आप चार्ट देख रहे हैं कि वास्तविक संख्या कितनी संख्याओं से मिलकर बनी है। तो जो सबसे पहली संख्या आप लोग जानते होंगे, जो जहाँ से आप शुरू किए होंगे, पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आप लोगों को बताया गया होगा, जानते भी होंगे। ऐसी संख्याएं जिनसे किसी वस्तुओं को गिना जा सके वो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि, ये सब वास्तविक संख्या हैं। अब वास्तविक संख्या में अगर हम जीरो को मिला दें, इसमें जीरो को भी सम्मिलित कर लें, तो हमारी संख्या पूर्ण हो जाती है, जिसे होल नंबर कहते हैं। तो ये हो गई पूर्ण संख्या। ऊपर लिखा गया है, जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिलाते हैं तो संख्या क्या हो गई? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या लिखा गया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, 0, 1, 2, 3। अब पूर्ण संख्या में इसी पूर्ण संख्या को जब हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ भी ले लेते हैं तो वह संख्या हो जाती है पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। इधर 0 के दाहिनी तरफ धनात्मक पूर्णांक है, 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक है। 0, 1, 2, 3 ये सब धनात्मक पूर्णांक है, इधर के ऋणात्मक पूर्णांक है। उसके बाद पूर्णांक और अपूर्णांक। अपूर्णांक में वे संख्याएं आती हैं जो भिन्न के रूप में दी हुई हो। तो पूर्णांक और अपूर्णांक इन दोनों को मिलाकर जो संख्या बनती है वो है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को आप दूसरे तरीके से भी जानते होंगे, पीछे पढ़े होंगे, नहीं जानते तो एक बार फिर से बता देते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां इसकी कुछ शर्तें हैं। नंबर 1, पहली शर्त है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। पहली शर्त है परिमेय संख्या की कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो केवल इतने से ही परिमेय संख्या नहीं हो जाएगी। इसकी दूसरी भी शर्त है जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा है P व Q कोई पूर्णांक हो, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q कोई पूर्णांक हो। अगर जो संख्या इन दोनों शर्तों को संतुष्ट करती है, फॉलो करती है, वही संख्या होगी परिमेय संख्या। P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि दूसरे शर्त में लिखा गया P व Q कोई पूर्णांक हो, तो पूर्णांक में 0 भी आता है, लेकिन 0 को हम Q के स्थान पे नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम 0 को Q के स्थान पे रखते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है। तो P व Q, अब P की जगह पे 0 रख सकते हैं, P की जगह पे कोई भी पूर्णांक रखेंगे और Q की जगह पे केवल 0 को छोड़ के कोई भी पूर्णांक रखेंगे तो वह संख्या होगी परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, 0 है, -3 है, 7 है, 11/2 है, -4/3 है, 22/7 है, 3.14 है, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अब वह संख्या अगली है अपरिमेय संख्या, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिख सकें, अर्थात जब P व Q में से कोई भी एक पूर्णांक न हो, चाहे P चाहे Q, कोई भी अगर एक पूर्णांक नहीं होगा तो वह संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। जैसे √2, तो अगर √2 को हम √2/1 लिख दें तो ये P अर्थात √2 पूर्णांक की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है।
पाई जो हमेशा पूछा जाता है, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है पाई के बारे में, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई के जगह पे केवल 22/7 लिखा है तो वो परिमेय में आएगा। पाई की जगह पे केवल 3.14 लिखा तो वो भी परिमेय आएगा, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान 3.14 नहीं होता। ये और आगे भी आएगा, इसका भाग करते जाएंगे, कटता नहीं है। लेकिन अगर हम केवल 3.14 लिख के छोड़ दिए हैं तो वह परिमेय संख्या की श्रेणी में आएगा। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। √3/5 आप लोग पढ़े होंगे 9 में कि किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो वह अपरिमेय संख्या ही होगी। √-√7 3 -√5 ये भी बताया गया, किसी परिमेय संख्या में किसी भी अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्या हो गई। अब जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देंगे तो वह संख्या बन जाती है वास्तविक संख्या, अर्थात रियल नंबर। तो ये संख्याओं का ज्ञान था, आप लोग संख्याओं का ज्ञान कर चुके हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि वास्तविक संख्या में कौन कौन सी टॉपिक हमें पढ़नी है। अब देखिए, इसमें आप लोगों को 4 टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जिसकी पहली टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, दूसरी है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, तीसरा है अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन और चौथी टॉपिक है परिमेय संख्याओं का शांत और अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण। तो सबसे पहले हम पहली टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहली टॉपिक में है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। 3 शब्द है, एक है यूक्लिड, एक है विभाजन, एक है प्रमेयिका। तो यूक्लिड गणितज्ञ थे, उनका नाम था, उनके आधार पे उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, इन्हीं के नाम पे उसका नाम पड़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। विभाजन आप लोग जानते हैं, जो भी भाग की क्रिया हम करते हैं विभाजन के अंतर्गत आता है। और प्रमेयिका नई शब्द है आप लोगों के लिए, प्रमेयिका के बारे में हम बता देते हैं। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है या पहले से सिद्ध होता है, इसका प्रयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं, ये है प्रमेयिका। तो अब हम सबसे पहले पहली टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहली टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों, अब पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ये सब हम पीछे चार्ट में बता चुके हैं। किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों, मान लिया वो धनात्मक पूर्णांक क्या क्या है, a तथा b हैं। तो किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए 2 पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a = bq + r, जहां r इज ग्रेटर देन, r का मान ग्रेटर है किससे, 0 से, या बराबर है 0 के। इसको पढ़ते हैं r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 बट लेस देन b। r का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं ये a b q r ये सब हैं क्या, ये इनका कथन विभाजन के लिए है। जैसे 2 संख्या अगर हम ले लें तो दोनों संख्याओं में से एक संख्या बड़ी होगी, एक छोटी होगी। तो अगर हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करें, जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 संख्या है, एक है 8 और एक है 3, 2 संख्या ले लेते हैं। तो किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों, यहाँ पे ये 2 धनात्मक पूर्णांक 8 और 3 हैं। तो 8 और 3 में 8, चूंकि 8 इज ग्रेटर देन 8 इज ग्रेटर देन 3, 8 3 से बड़ा है। तो अगर 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हैं तो जब हम 8 में 3 से भाग करेंगे, जब विभाजन की क्रिया करेंगे 8/3, तो अभी तक तो 2 संख्याएं दी गई थी, 2 धनात्मक पूर्णांक दिए थे 8 और 3, लेकिन जब हम भाग करेंगे तो हमें 2 पूर्ण संख्या q और r भी मिलेंगे। वो भी किस प्रकार से भाग करते हैं, तो 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, तो 2 संख्या 3 और 8 दिया था और भाग करने पर 2 पूर्ण संख्याएं, एक यहाँ 2 और एक यहाँ 2 और मिल गए, और इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a = bq + r, जहाँ पे 2 को हम लोग बोलते हैं भागफल, 2 है भागफल, और ये रिमाइंडर को शेषफल, ये शेषफल है,
8 भाज्य है और 3 भाजक है। तो दो संख्याएं दिए होने पर, दो धनात्मक पूर्णांक दिए होने पर जब हम विभाजन की क्रिया करते हैं तो दो पूर्ण संख्याएं Q और R भी प्राप्त होते हैं, और इनमें जब हम संबंध बनाते हैं तो मिलेगा A बराबर BQ प्लस R, या इसी को हम लोग कहते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है तो जब उस पर हम विभाजन की क्रिया करते हैं तो दो पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार से विद्यमान होते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। उदाहरण देके बता भी दिया गया भाजक क्या है, शेषफल क्या है, भाज्य क्या है, भाजक क्या है। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए दो पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे R क्या है, शेषफल है। तो शेषफल हमेशा भी हम भाग किए होंगे, बहुत से क्वेश्चन में बहुत आप लोग भाग किए होंगे तो देखे होंगे कि शेषफल या तो 0 आता है या 0 से बड़ा आता है, लेकिन भाजक से कम ही आएगा। ये शेषफल की शर्त होती है कि शेषफल 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन भाजक से जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे छोटा ही आएगा। तो R का मान R इज ग्रेटर देन R इक्वल टू 0 बट लेस देन B, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां Q कोई पूर्णांक है। अब सम और विषम के बारे में आप लोग जानते होंगे, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या है, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो वह विषम संख्या है। तो अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसको हल करते हैं। माना A कोई पूर्णांक है, A कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा B बराबर 2, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अभी हम ऊपर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखे हैं, आप लोग देखते रहिएगा। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या मिल जाएगा, A बराबर 2Q प्लस R, जहाँ R इज ग्रेटर देन R इक्वल टू 0 बट लेस देन 2। तो जब R का मान या तो 0 है या 0 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तब R बराबर क्या क्या मिल सकता है, तब R बराबर 0 और 1। R का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा ही रखना है। तो R का मान 0 कामा 1 हो गया। तो पहले कंडीशन को देखते हैं, जब R बराबर 0 तब A बराबर क्या आएगा, R का मान जब 0 रखेंगे तो आएगा 2Q। तो A बराबर 2Q। अब यहाँ लिखा गया क्वेश्चन में Q कोई पूर्णांक है, तो जब किसी पूर्णांक में हम 2 से गुणा करेंगे तो वह सम पूर्णांक ही आएगा। अगर किसी भी पूर्णांक में 2 से गुणा करते हैं, 2 मल्टीपल के रूप में है या 2 से डिवाइड हो जाएगा, हमेशा 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसलिए यह एक क्या है, बराबर एक सम पूर्णांक, यह एक सम पूर्णांक आएगा। तो प्रूव भी करना था कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2Q के रूप का होता है, तो ये आ गया A बराबर 2Q एक सम पूर्णांक।
दूसरी कंडीशन है नंबर 2, जब r बराबर 1 तब a बराबर 2q प्लस 1। अब इस कंडीशन में अगर हम सम संख्या में या 2q प्लस 1, q कोई पूर्णांक है उसमें 2 से मल्टीपल किया फिर 1 जोड़ दिया गया, तो अगर जब हम 1 जोड़ देंगे तो वह एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए q का मान 0 रखते हैं तो a बराबर क्या मिलेगा, 2 गुणे 0 धन 1 बराबर 1। अगर q का मान 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 1 धन 1 बराबर 3। q का मान 2 रख लेते हैं तो जब 2 रखेंगे 2 गुणे 2 धन 1, 2 दूनी 4 1 5। तो जितने भी संख्याएं आ रही हैं सब क्या है, विषम है। तो जब हम r का मान 1 रखेंगे तो यह a बराबर 2q प्लस 1 के रूप में आएगा, जो कि क्या है, एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है। अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यही प्रूव करना था कि दिखाइए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट बहुविकल्पी के रूप में भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिया देगा, बताइए निम्नलिखित में से कोई समपूर्णांक के रूप का होता है, दे देगा 2q प्लस 1, 2q प्लस 3, इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा। तो आप लोग जानते रहिएगा कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। अब इस पे आधारित यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे आधारित आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, फिर हम अगले वीडियो में इसके आगे की अगली टॉपिक आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक।